Hello everyone, welcome to our channel. Today I will share very important question for you. So please my dear friend, see this video completely. Let's start. A man spent 2 by 3 of his salary and saves the rest. इन्होंने क्या किया, इनका जो सैलरी है 3 पार्ट का 2 पार्ट इन्होंने स्पेंड करते हैं, ठीक है, and saves the rest. If he saves rupees 1500 every month, what is his total salary? Now I want to share a very important concept, that is ये जो आपका डिनोमिनेटर में जो 3 है ना, ये आपका टोटल है. हमेशा याद रखना, जो आपका डिनोमिनेटर होता है ये टोटल है. तो अगर 3 है तो फ्रैक्शन का ही टोटल है. 3 पार्ट का 2 पार्ट इन्होंने स्पेंड करते हैं सैलरी. नाउ लिसन टू केयरफुली, 3 पार्ट में 2 पार्ट इनका सैलरी स्पेंड होता है. तो अगर मैं आपको क्वेश्चन करूं कितने पार्ट सेव करता है, अगर टोटल 3 होता है उसमें से 2 पार्ट इन्होंने स्पेंड करता है तो कितना बच गया, 1 बचा. सपोज आई हैव 3 पेंसिल्स, उनमें से 2 पेंसिल्स खत्म हो गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा. उसी तरह से इसमें जो 2 by 3 पार्ट है, 3 पार्ट में 2 पार्ट स्पेंड करता है तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, है कि नहीं है. तो मैं लिख सकता हूं इन्होंने 1 पार्ट सेव करता है कि नहीं है. अच्छा, इन्होंने सेव बोला था अमाउंट के हिसाब से 1500. क्या मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू 1500, है कि नहीं है. आई थिंक लिख सकता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन के हिसाब से मैंने 1 पार्ट सेव किया, उसी के बराबर होगा 1500. क्यों, क्योंकि पर मंथ इन्होंने 1500 रुपये बचाता है. सो आई कैन रिपीट, क्यों मैंने 1 इज इक्वल टू 1500 लिखा. जब मैंने 2 by 3 देखा, 2 पार्ट स्पेंड किया, 1 पार्ट बच गया. क्वेश्चन बोल रहे हैं जिन्होंने 1500 रुपये सेव किया तो फ्रैक्शन के हिसाब से 1 सेव हो रहा है और अमाउंट के हिसाब से 1500 सेव हो रहा है. अगर 1 पार्ट इज इक्वल टू 1500 होगा, टोटल इनकम कितना होगा, 3 पार्ट. तो 3 इज इक्वल टू, तो मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1500, तो आंसर होगा आपका 4500. क्या क्लियर है कि नहीं है. दिस इज योर आंसर. यस एंड नो. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. एन ऑर्नामेंट व्हिच वेज 80 kg contains 2 by 5 copper and the rest is gold. What is the weight of gold in it? इनमें से आपको एक चीज प्रोसेस आपको याद रखना है. देखो टोटल क्या है, 80 kg है और कंटेंट्स 2 by 5 कॉपर, ठीक है. अच्छा, अगर मैं लिखूं 2 by 5, ओके. अच्छा, आपको मैंने पहले बोला था जो डिनोमिनेटर में है जो 5 है ये आपका टोटल है, ठीक है. क्या है, ये टोटल, मतलब टोटल फ्रैक्शन, ठीक है. अच्छा, इसमें टोटल वेट कितना है, 80 kg. अच्छा, फ्रैक्शन का टोटल क्या है, 5 है. क्या मैं 5 इज इक्वल टू 80 लिख सकता हूँ. क्यों, क्योंकि 5 फ्रैक्शन का टोटल है और टोटल अमाउंट कितना है, 80 kg. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग 5 इज इक्वल टू 80. 5 इज इक्वल टू 80. कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद मुझे क्या करना, 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा, तो उसका प्रोसेस क्या है, तो मैं लिखूंगा इधर 1 और 5 को उधर लेके जाऊं, तो 80 बाई 5. तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 5 1 या 5, 5 6 30. तो नाउ आई एम सेइंग दैट 1 पार्ट इज इक्वल टू 16 kg होता है और 5 पार्ट इज इक्वल टू 80 kg होता है, ठीक है. अच्छा, इसमें बोल रहा है 2 by 5 कॉपर है, मतलब 5 पार्ट में 2 पार्ट कॉपर है. अच्छा, रेस्ट है गोल्ड है एंड रेस्ट इज गोल्ड, तो कितना पार्ट गोल्ड होगा. अगर 5 पार्ट में 2 पार्ट आपका कॉपर है तो कितना बचेगा, 3 पार्ट. क्यों, क्योंकि 5 टोटल था, 2 हमारा कॉपर हो गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा. तो 3 पार्ट गोल्ड होगा. सो यू कैन राइट जो गोल्ड है दैट इज 3 पार्ट, है कि नहीं है. यस,
एंड हम लोग पहले ही फाइंड आउट किया जो 1 पार्ट इज इक्वल टू 16 होता है, तो 3 पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 16, तो दैट मीन्स 48 kg आपका गोल्ड है। तो इसमें जो क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ गोल्ड इन इट, दैट इज 48 kg। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन इज 15 मीटर, राइट, 15 मीटर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द लॉन एट ₹10 पर स्क्वायर मीटर इज। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, अंदर का जो पोर्शन है इसमें पर स्क्वायर मीटर लेवलिंग करने के लिए खर्चा होगा 10 रुपए। पहले इसका एरिया निकालो, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ, लेकिन ये स्क्वायर है तो लेंथ ब्रेथ सेम होता है, तो मैं लिखूंगा 15 इंटू 15, है कि नहीं है। सो 15 इंटू 15 क्या होगा, 225 दैट इज मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बोल रहे ₹10 पर स्क्वायर मीटर, इसका मतलब 1 मीटर स्क्वायर लेवलिंग करने के लिए ₹10, तो 225 में क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ ऐसे 225 मीटर स्क्वायर क्या होगा, तो 10 इंटू 225, तो टोटल खर्चा होगा ₹2250। दिस इज योर फुल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बस आपको क्वेश्चन को रीड करना है और क्वेश्चन का जो प्रोसेस है अगर आपको समझ में आ गया ना, तो मैथमेटिक्स बहुत आसान है। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sohun thought of a number. He multiplied it by 4 and added 12 to it and then divides by 8. How final answer was 6. Which number did he begin with? Okay? मान लेते हैं सोहन एक नंबर सोचा, वो है x है। x कोई भी नंबर है, उन्होंने सोचा। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, he multiplied it by 4। अच्छा, उसके साथ उन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बराबर, एंड एडेड 12 टू इट, ठीक है, 12 को ऐड किया, ठीक है, उसके बाद देन डिवाइड बाय 8, जो भी नंबर है इसको डिवाइड किया 8, ठीक है। द फाइनल आंसर वाज 6, ओके, जो आंसर था वो होगा आपका 6। तो व्हिच नंबर डिड ही बिगिन विथ, मतलब x का वैल्यू क्या होगा। रिपीट वंस अगेन, सोहन ने एक नंबर सोचा, मैंने सोचा वो x नंबर है, ठीक है, उसके साथ उन्होंने 4 मल्टीप्लाई किया, मैंने वो भी किया, उसके बाद क्या बोला, एडेड 12, तो मैंने 12 को ऐड किया, उसके बाद डिवाइड बाई 8, मैंने 8 को डिवाइड किया, ये करने के बाद उसको जो आंसर आया वो है 6, तो मैंने रिजल्ट को 6 लिखा। अब क्या करना है, स्टेप देखिए, कुछ नहीं करूंगा, 8 को मैं राइट साइड में लेके आऊंगा, तो क्या करना मुझे, x इंटू 4 प्लस 12, इधर क्या होगा 6 इंटू 8, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, x इंटू 4 प्लस 12 इजिकल टू क्या होगा, 6 8 जा 48, है कि नहीं है, बिल्कुल। उसके बाद x इंटू 4 इजिकल टू 48 माइनस 12, है कि नहीं है। इसके बाद मुझे क्या करना, वही सेम चीज़ है, x इंटू 4 इजिकल टू क्या है, 8 2 दैट इज 6 एंड 4 1 जा 3, सो मैं x इंटू 4 इजिकल टू 36, सो क्या मैंने 4 को उधर लेके जा सकता है, बिल्कुल, x इजिकल टू 36 बाई
4। तो क्या वैल्यू होगा? तो वैल्यू क्या होगा? दैट इज x इज इक्वल टू दैट इज 9। दिस इज योर आंसर। सोहन क्या सोचे थे पहले? दैट इज 9। मैंने तो आपको हर स्टेप बताया, तो आपको एक दो स्टेप में इसको करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है ना। A rectangular fence has a total perimeter of 120 meters. If it is reshaped into a triangle fence with the three equal sides, what will be the length of each side and area of triangle? ठीक है, क्या बोला आपको? क्वेश्चन क्या बोला? ये आपका एक रेक्टेंगुलर है, ये आपका एक ट्रायंगुलर है, ठीक है। इसका फेंसिंग करने के लिए मतलब इसका बाउंड्री, तो पेरीमीटर है। इसका पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर है आपका है 120, है ना, 120 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है इफ इट रीसेप्ड इनटू ट्रायंगल, ये 120 मीटर देखिए आपने एक ट्रायंगल बनाया एंड 3 इक्वल साइड, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड? तो ट्रायंगल मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो मुझे पता है पेरीमीटर मतलब जो बाउंड्री को अगर सामने करेंगे, तो अगर मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120, क्योंकि 120 देखिए हम लोग रीसेप किया, लेकिन इसमें क्या बोला? 3 इक्वल साइड्स, मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, है ना, सारे बराबर है। तो हम लोग कर सकते हैं 3 इंटू साइड, क्योंकि सब सेम है कि नहीं है, इज इक्वल टू 120, है ना। अब 3 को उधर लेके जाइए तो साइड पता चल जाएगा। तो साइड इज इक्वल टू 120 बाई 3, तो क्या आंसर होगा? 3 4 जा 12, 3 0 0, 40 मीटर। ये आपका साइड है। अब बोल रहे हैं एरिया पता करो ट्रायंगल का। क्या आप लोगों को पता है ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यस, आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। मान लेते हैं ट्रायंगल का हाइट है आपको दैट इज 35, ठीक है। तो ये आपको गिवन है, ये डेटा है आपके पास, ठीक है। तो क्या करोगे आप? हाफ बेस क्या है? इसका वैल्यू ए का मतलब साइड है, साइड का वैल्यू क्या है? 40 है, तो लिखो 40, और आपको हाइट गिवन था 35, ठीक है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो तो 220 जा 40, तो अगर 35 2 जा 70 एंड 0, यस एंड नो, 700 मीटर स्क्वायर, ये आपका ट्रायंगल का एरिया है। आई थिंक क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिए। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा देख के समझ लीजिए। एनी डाउट तो प्लीज कमेंट कीजिए, आई विल हेल्प यू। Dear friend, if you visit first time, then please my dear friend follow and share to your friends, because sharing is caring. One important announcement, that is Maths Mastery Hub. If you are right now class 4, 5, 6, 7, 8 under CBSE, ICSE or any other board, then please my dear friend you can call me in our given number. And if you have interest, then I will share some advanced mathematics like Olympiad, Vedic Math and no other type of exam. Definitely whenever you will be solving all the question, that is very benefit for you. So if you have to join with our online and offline classes, then please call me in our given number. So we are waiting for you. So thank you so much.